हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर है, जो विभिन्न प्रकार की गैसों से बना हुआ है। जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तेज है कि वह अंतरिक्ष में घूम रही कई वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे पृथ्वी जैसे ग्रह सुरक्षित रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर जुपिटर एक तारे में तब्दील हो जाए? क्या उस स्थिति में पृथ्वी पर मौजूद जीवन प्रभावित होगा? ये है सच से परे, और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या हो अगर जुपिटर बन जाए एक तारा। जुपिटर एक ग्रह है जिसके पास अपनी कोई ठोस जमीन नहीं है। इसकी वजह से जुपिटर ग्रह पर किसी प्रकार अंतरिक्ष यान लैंड नहीं कर सकता है और ना ही वहां तक इंसान का पहुंच पाना संभव है। लेकिन एक गैसीय ग्रह होने के बावजूद भी बृहस्पति ग्रह हमारी सौरमंडल में अहम भूमिका निभाता है, जो अगर एक तारा बन गया तो हमें विभिन्न प्रभावों से गुजरना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक का सबसे छोटा ज्ञात तारा EBLM J0555-57AB है, जो पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। यह एक लाल बौना तारा है जिसका व्यास लगभग 1,18,000 किलोमीटर है। इस तारे के केंद्र में हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता रहता है, जिसकी वजह से इस तारे को जलने के लिए लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। हम आपको इस तारे के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको इस बात की जानकारी रहे कि किसी भी तारे को जलने या जगमगाने के लिए ईंधन यानी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और यह ऊर्जा उसे अपने द्रव्यमान यानी कि मास की वजह से प्राप्त होती है। वहीं अगर हम जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह की बात करें तो उसके पास इतना मास नहीं है कि इस ग्रह के केंद्र में गैसीय दबाव बने और उसकी वजह से फ्यूजन की प्रक्रिया पूरी हो सके। भले ही जुपिटर ग्रह आकार में EBLM J0555-57AB स्टार से बड़ा हो, लेकिन इसके पास इस तारे जितना द्रव्यमान यानी कि मास नहीं है। EBLM J0555-57AB स्टार का द्रव्यमान जुपिटर ग्रह के मुकाबले 85% ज्यादा है, जिसकी वजह से इस तारे के केंद्र में हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन होता है और उससे जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। लेकिन बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसके कोर में गैसीय दबाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बृहस्पति ग्रह को एक तारे की तरह जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती है और वह सौरमंडल में एक विशालकाय गैसीय ग्रह की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में ये तो साफ हो जाता है कि जुपिटर ग्रह अपने केंद्र और द्रव्यमान की वजह से कभी भी एक तारा नहीं बन सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो अगर बृहस्पति ग्रह के आकार वाले 79 ग्रहों को एक साथ जोड़कर एक नए जुपिटर ग्रह का निर्माण किया जाए तो उस स्थिति में जुपिटर को तारे की तरह जलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल सकती है। ऐसे में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 79 अन्य ग्रहों को जोड़कर एक नए बृहस्पति ग्रह का जन्म हुआ है, तो उस स्थिति में हमारी सौरमंडल में सूर्य के अलावा एक दूसरा तारा मौजूद होगा। हालांकि जुपिटर एक तारे में तब्दील हो जाने के बावजूद भी एक बौना लाल तारा ही रहेगा, क्योंकि उसके पास सूर्य की तरह जगमगाने के लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा नहीं होगी। ऐसे में लाल बौना तारा बन जाने की स्थिति में जुपिटर के केंद्र में हीलियम गैस का फ्यूजन होने लगेगा, जिसकी वजह से इस तारे को जलने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। हालांकि जुपिटर तारा बन जाने के बावजूद भी दूसरे ग्रहों को ज्यादा हीट या ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाएगा और न ही यह सूर्य की तरह अधिक चमकदार होगा। लेकिन पृथ्वी से रात के समय आसमान की तरफ देखने पर जुपिटर लाल तारे के रूप में साफ साफ दिखाई देगा। जुपिटर तारे से मिलने वाली ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा के मुकाबले 0.3% होगी, जिसकी वजह से दिन के समय पृथ्वी के आसमान पर एक डूबता हुआ तारा दिखाई देगा। जुपिटर तारे की वजह से पृथ्वी के आसमान में हर वक्त लालिमा सी छाई रहेगी, जो अमूमन सूर्यास्त के दौरान धरती के आसमान पर दिखाई देती है। अगर जुपिटर एक तारे में तब्दील हो जाता है तो इस स्थिति में पृथ्वीवासियों को उसकी हानिकारक रोशनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल पृथ्वी सूर्य से जितनी दूरी पर मौजूद है, जुपिटर ग्रह से पृथ्वी की दूरी उससे 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में जुपिटर के तारा बन जाने की स्थिति में हमें ना तो ज्यादा रोशनी मिलेगी और न ही ज्यादा हीट का सामना करना पड़ेगा। यानी जुपिटर के तारे में तब्दील होने से पृथ्वी पर मौजूद जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस बात से आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जुपिटर एक तारा बन जाएगा तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जुपिटर 79 ग्रहों को आपस में मिलाने के बाद तारा बनेगा, यानी उन ग्रहों का द्रव्यमान भी इस तारे में जुड़ जाएगा।
ऐसे में जुपिटर तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स आज के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यह सौर मंडल के अन्य ग्रहों के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। ये भी संभव है कि कुछ हल्के ग्रह सूर्य की परिक्रमा छोड़कर जुपिटर तारे का चक्कर लगाने लगें, जिसकी वजह से सौर मंडल की संरचना पूरी तरह से बदल जाएगी और इस बदलाव का असर पृथ्वी पर भी पड़ेगा। जुपिटर ग्रह के तारे में तब्दील हो जाने की वजह से पृथ्वी पर उल्कापिंडों और विशालकाय चट्टानों की बारिश हो सकती है, क्योंकि अपने तेज ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते यह लाल बौना तारा अंतरिक्षीय वस्तुओं को पृथ्वी की तरफ धकेलने का काम करेगा। ऐसे में संभव है कि कुछ उल्कापिंड और विशालकाय चट्टानों का पृथ्वी से टकराव हो, जिसकी वजह से धरतीवासियों को भयानक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में पृथ्वीवासियों को सुरक्षित रहने के लिए जमीन के अंदर कॉलोनियों का निर्माण करना पड़ेगा, जहां उल्कापिंड और चट्टानों के टकराव की वजह से तबाही कम से कम फैलेगी। हालांकि इस तरह के टकराव की संभावना बहुत ही कम होगी, लेकिन धरतीवासियों को इस मुसीबत का समाधान खोज कर रखना होगा। वहीं अगर जुपिटर आकार में सूर्य के समान एक बड़े तारे में तब्दील हो जाता है तो उस स्थिति में उसका द्रव्यमान 1000 गुना तक बढ़ जाएगा। ऐसे में जुपिटर तारे के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी, जबकि उसमें मौजूद हजारों लाखों चट्टानें पृथ्वी समेत अन्य ग्रहों पर भारी तबाही मचाने के लिए जिम्मेदार होंगी। इतना ही नहीं, इस बड़े जुपिटर तारे के पास इतनी ज्यादा ताकत होगी कि वह सूर्य को चुनौती देते हुए सौर मंडल के अन्य ग्रहों के ऑर्बिट को बदलने का काम करेगा, जिसकी वजह से सभी ग्रह सूर्य की जगह पर जुपिटर की परिक्रमा करना शुरू कर देंगे। जुपिटर तारे की अत्यधिक हीट की वजह से कई ग्रहों का तापमान बढ़ जाएगा, जबकि पृथ्वी पर इसकी हीट सूर्य के बराबर ही पहुंचेगी। ये भी संभव है कि जुपिटर तारे का अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रहों को धकेल कर बाहर फेंक दे, जिसकी वजह से सभी ग्रह अंतरिक्ष में कभी ना खत्म होने वाले सफर पर चले जाएंगे। ऐसे में अब सौर मंडल में सूर्य और जुपिटर 2 तारे बचेंगे जो एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर मौजूद होंगे। यह दोनों ही तारे अपने बीच में मौजूद सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा शुरू कर देंगे, जो बीतते समय के साथ एक दूसरे के बेहद करीब आते जाएंगे। ऐसे में संभव है कि सूर्य और जुपिटर तारे का आपस में टकराव हो जाए, जिसके बाद यह दोनों तारे एक दूसरे में समा जाएंगे और हमारे सौरमंडल को पहले के मुकाबले ज्यादा बड़ा और चमकदार तारा मिल जाएगा। इस तरह जुपिटर ग्रह एक तारे में तब्दील हो सकता है, लेकिन ये तो महज हमारी एक कल्पना थी। असल मायनों में देखा जाए तो अकेले जुपिटर के पास इतना मास नहीं है कि वह एक तारे में तब्दील हो सके। इसलिए सौरमंडल में सिर्फ एक ही तारा मौजूद रहेगा, जिसे आप और हम सूरज के नाम से जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।